काले काले बाल, गोरे गोरे, बोलो ना, काले काले बाल, गोरे गोरे गाल, बिल्कुल सोने की चैन, और 5 अंगुलियों में 6 अंगूठी। कितनी? बोलो, 5 अंगुलियों में, बोलो ना, ओ बड़ी वाली हो, वही वाली वो देखी थी आप, 5 अंगुलियों में 6 अंगूठी, बढ़िया सोने का चश्मा, बोलो सोने का चश्मा, टकाटक पंडित जी बढ़िया प्रवचन दे रहे थे, दादी देख रही थी, सोने का, बोलो ना फिर, सोने का ब्रासलेट, बढ़िया मोती मोती चकाचक लगे हुए थे, और पंडित जी समझा रहे थे, है ना, दादी बोले, बोलो पंडित जी साहब, 7वें पहले नरक जो है उसकी आभा रत्नों जैसी है। क्या दादी? बोलो पंडित जी साहब, बोलो दादी। हम पंडित जी दिख रहे हैं आपको? बाप रे बाप, मुझे पंडित बना दिया। ये दाहोद वाले कुछ भी कर सकते, बताओ, आचार्य को पंडित में पटक दिया, अरे कोई पंडित को उठा करके मुनियों में पटको, बताओ, बाप रे बाप, क्या बोल रहे? बोले पंडित जी है। नहीं भैया, मुझे नहीं मानना पंडित जी, अपन तो आचार्य ठीक है। उसने दादी से पूछा, पंडित जी ने पूछा कि दादी, पहले नरकों की जो आभा है वो कैसी है? पहले नरक की आभा जो रत्नों जैसी है। तो उससे पूछा, दादी आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? रत्नों जैसी आभा है, समझ में आ रहा कि नहीं? पहले नरक की आभा कैसी है? रत्नों जैसी है। तो आपका क्या विचार है? तो दादी इतना सिर ढाक करके बैठी थी, उसने थोड़ा सा सिर ऐसा उघाड़ा, बोले पंडित जी साहब, इतना बढ़िया रत्नों जैसी चमक वाला पहला नरक, पंडित जी साहब, हम जैसे गरीब डोकरी जा करके वहां पर क्या करेगी? आप जैसे महान लोगों को मुबारक हो, इसको प्राप्त हो। हम जैसे लोग उस नरक में जाके रत्नों जैसी आभा है, हम जैसे गरीब लोग, हम तो झोपड़ी घास फूस में रहने वाले हैं, आप जैसे लोगों को क्या हो प्राप्त हो। इसलिए मैंने कहा कि 7वां नरक हल्के फुल्के लोगों को नहीं है, किसको है? वो VIP लोगों के लिए मिलता। कारण क्या होता है? VIP मैंने इसलिए कहा जिसके वज्रवृषभ नारा सहनन होता है, बोलो, जिसके वज्रवृषभ नारा सहनन होता है, ऐसा वज्रवृषभ नारा सहनन वाला ही 7वें नरक में जा सकता है, और दूसरा कोई व्यक्ति, इससे कमजोर व्यक्ति 7वें नरक में नहीं जा सकता। शिकार खेलने के कारण से मर करके कहाँ गया? 7वें नरक में, बोलो कहाँ गया? 7वें नरक में मर करके 7वें नरक में गया। शिकार नहीं खेलते हो क्या? है ना, शर्त लगाना जुआ का खेल हो गया, और एक किट्टी पार्टी, ये भी एक जुआ का ही रूप है ना। बोलो कौन सी पार्टी? बोलो दाऊद की बहुमंडल, 10-15 बहुएं एक जगह इकट्ठी हो गई, और 100-100 रुपये नाकी दे, मुंह की दे, मेली दे, आ डब्बा में मुंह की दे। बोलो बब्बा, बोलो बब्बा, क्या बोलते हैं? बहुएं सब इकट्ठी हो गई, डोकरियों को एक टेम्पू में बिठाल करके, और पावागढ़ जाओ वंदना करके, और तब तक हमारी किट्टी पिट्टी सिट्टी पिट्टी पार्टी सब हो जाए, है ना। 100-100 रुपये मुंह की दे, और 20 महिला के 1000 रुपये हो गए, और वह जिसकी एक पर्ची निकली उसको दे दिया। ये क्या है? बोलो ये क्या है? इधर देखो, हमारे श्रावक धर्म की व्याख्या चल रही, कोई मजाक मत समझना। और मैं कोई गधे की पीठ पर नहीं बैठा हूं, मैं गणधर की गद्दी पर बैठा हूं। मुझे पूरा होश है मैं क्या बोल रहा, पर मैं तुमको इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पर तुम्हारे ऊपर अटैक जरूर कर रहा हूं कि तुम्हारे अंदर है ना जुआ की ये भावना, जुआ ही है एक प्रकार का। वो पैसा निकाल करके तुमने दे दिया, इससे अच्छा है आप गुल्लक में डालते जाते। तुम्हारा पैसा एक एक बार सबको मिलना है, और तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास में आ रहा खाने का पीने का, इससे अच्छा तुम्हें मिलने का। मैंने किसी महिला में ऐसा ये नहीं करना किट्टी पिट्टी पिट्टी पार्टी, बोल नहीं महाराज जी मिलने का ये तरीका है। मैंने कहा मिलने का तरीका,
मैं आपको बता रहा हूं, संडे के संडे शांतिनाथ विधान रखो मंदिर में, नमोकार मंत्र का जाप रखो, भक्तांबर का पाठ रखो, इसके द्वारा सारे लोगों का मिलना जुलना हो जाएगा। क्या ये किट्टी सिट्टी पिट्टी पार्टी यही मिलने का तुमको तरीका है? घर को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है किट्टी पार्टी। घर में लड़ाई झगड़े का कारण है किट्टी पार्टी। घर के बेचारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कितना किट 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 करते, क्यों बुलाना, क्यों इतना सारा खर्चा करना है? भी ये ध्यान रख के चलना है, जुआ का ही रूप है। और शिकार देखो कैसे खेल दो शिकार। पहले के लोग भोजन करते थे, पहले के लोग, बोलो भाई, पहले के लोग भोजन करते थे तो एक एक दाना उठा करके थाली में से खाते थे। उतना लेना थाली में, बोलो हाथ उठाओ, उतना लेना, हाथ उठाओ, उतना लेना थाली में जितना ना जावे नाली में। जोर से बोलो, उतना लेना थाली में जितना ना जावे उतना ही अपनी थाली में लेना, जिससे नाली में ना जाए। और नाली में जाता है तो नाली में से दाना बीन बीन करके तुम्हारे लिए खाना पड़ेगा, ऐसी दरिद्र आएगी। भोजन किया और उसमें पानी डाल करके थाली को, फिर उसका पानी भी लोग क्या करते थे, पी जाते थे। गिलास रखा और गिलास पर थाली को उल्टा करके रख देते थे। परंतु आज इतने महान हो गए आप, इतने महान हो गए, जहां थाली में भोजन किया, हाथ धोया, पानी डाला, मुंह धोया और वहीं थाली छोड़ दी आपने, और उसमें क्या भरा रहा, उसमें क्या भरा रहा, पानी भरा रहा, पानी भरा रहा। और मक्खी आई उसमें गिर गई, मच्छर आया उसमें गिर गया, छोटे छोटे जीव जंतु आए उसमें मर गए। और देखा कि बाद में 20 मक्खियां उसमें मर गई। तुमने थाली में पानी का जाल फैलाया और 20 मक्खियों को फंसा करके तुमने मार डाला। उसका पाप किसको लगे? जिसने भोजन किया, जिसने थाली में पानी छोड़ा, उसका पाप उसको लगेगा। इसी प्रकार से आपने निरमा में आपने कपड़े धोए, बाल्टी में आपने कपड़े धोए, कपड़े धुल गए, निरमा का पानी बचा। आपका दायित्व और आपका कर्तव्य और आपका धर्म में क्या बोलता, क्या करना चाहिए था? बोलो, क्या करना चाहिए था? जब आपके कपड़े धुल गए थे, सारा काम खत्म हो चुका था, फिर आपको क्या करना था? बोलो, क्या करना था? उस पानी को फेंक करके और बाल्टी को क्या करना था? बाल्टी के लिए उल्टा करके रख देते, कोई जीव नहीं मरता। उसमें बाद में देखा कि 10-15 मक्खियां आकर के, निरमा में मक्खी गिरने के बाद तुरंत मर जाती है, दूध में मक्खी गिरने के बाद तुरंत मर जाती, उसको मरने में समय नहीं लगता है। इसलिए वो भी तुम्हारे द्वारा शिकार खेला गया। पानी को ढक करके रखना। मंदिरों में पंखे लगे, पंखे में जाली क्यों लगाई गई? पंखे में जाली इसलिए लगाई गई, कोई जीव जंतु आकर के इसमें मरे ना, कोई पक्षी आकर के मरे ना, इसलिए तुमने उसमें सुरक्षाएं लगाई गई, कोई जीव आकर के इसमें मरे ना। इसी प्रकार से तुम्हारे घर में, लोगों के घर में कुआं होता, कुआं में जाली क्यों लगाई तुमने? बताओ मुझे। कुआं छोटा सा कुआं है, उसमें जाली क्यों लगाई? उसमें ताला क्यों डाल दे? कहीं कोई हमारे बच्चे उसमें गिर करके मर ना जाए। जब तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है तो कोई भी जीव जंतु, मक्खी आदि मच्छर आके उसमें मरे ना। अगर आपने भरा पानी छोड़ा तो आपका प्रमाद है, ये प्रमादचर्या है। इसी प्रकार से अग्नि को जलते, इसी प्रकार से भोजन बनाते, दाल बनाते, सब्जी बनाते हैं तो उसको प्लेट से क्या करके रखते हैं? ढक करके रखते हैं। और देखना है पका के, नहीं तो चम्मच से प्लेट को खिसका करके देखते पका कि नहीं पका है। उसको ढक के क्यों रखा? जो आटा होता है उसको ऊपर कपड़े को ढक करके, कपड़े से ढक करके रखते, जितना चाहिए उतना आटा निकालते। ये इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो। आपने देखा होगा मुनि महाराज अहिंसा महाव्रती होते। बोलो, मुनि महाराज वो पूर्णतया अहिंसा महाव्रत का पालन करते। किंचित मात्र भी उनके द्वारा हिंसा नहीं होती। अहिंसा का परिचायक उनका कमंडल होता है। जो कमंडल होता है तो जहां पानी भरा जाता उस पर क्या होता है? ढक्कन होता है।
और जिससे निकलता है वो टोंटी कहलाती है। तो टोंटी में भी एक क्या लगी रहती है, टुंडी लगी रहती है। कारण जब पानी लेना है तो खोल लेते हैं, और जब पानी लेना बंद कर दिया तो तुरंत क्या करते हैं, कोई जीव जंतु उसमें प्रवेश ना कर जाए, कोई जीव जंतु की मृत्यु ना हो जाए, किसी का मरण ना हो जाए, इसीलिए उसके लिए तुरंत लगा देते हैं। दूसरा दृष्टांत उनके अहिंसा का यह परिचायक है। जिस समय मुनिराज आहारचर्या को जाते हैं, चौके में पहुंचते हैं, आहारचर्या को खड़े होते हैं और नीचे पात्र में पानी गिरता है, रस गिरता है, दूध गिरता है, अन्न गिरता है, सामग्री हाथ से गिर जाती है, तो नीचे क्या रखा जाता है, बोलो नीचे क्या रखा जाता है, पात्र रखा जाता है। पात्र को कभी भी खुला नहीं रखना। दो व्यवस्थाएं हैं, दो व्यवस्थाएं, खुला रखने से कोई जीव जंतु भी मर सकता है, बाल्टी में पानी गिरने से पानी उचट भी सकता है, बाहर फैल भी सकता है, इसलिए उसके ऊपर एक क्या बांधना, कपड़ा बांधना, जिससे क्या होगा कि पानी सब नीचे चला जाएगा, कपड़ा ऊपर सूखा सूखा रहेगा, उस पर सामान गिरता रहेगा और कपड़ा सूखा का पानी नीचे चला जाएगा, कोई जीव जंतु मर नहीं पाएगा। परंतु आपने कपड़ा पहले से बांध के रख दिया, आप प्रमाद कर सकते, हम प्रमाद नहीं करते। आपने पहले से कपड़ा बांध के रख दिया और आपने वैसे ही रखा नहीं, जब आप रखेंगे तो साधु क्या करता है, उसे खोल करके देखता है, किसी ने कपड़ा बांधा होगा, ढीला बांधा होगा, उसमें छोटा सा चूहा का बच्चा उसमें चला गया और वो उसमें भगोनी में बैठा रहा, उससे अच्छा सुरक्षित स्थान क्या होगा, बैठा रहा। जैसे ही आहार चालू होने वाला था, वो बाल्टी मेरे सामने रखी, मैंने कहा एक बार खोल के, हमेशा ही देखता हूँ, जब खोल करके उसको देखा तो उसमें क्या बैठा था, कई बार चींटी रह जाती है, कई बार मक्खी चली जाती है, कोई जीव जंतु रहता, उसे खोल करके देख करके साफ करके कोई जीव तो नहीं है, कपड़ा बांध के रखना नहीं है। कपड़ा नहीं बांध सकते तो आजकल प्लास्टिक की छन्नियाँ आ चुकी है, और प्लास्टिक की छन्नी बाल्टी के ऊपर रख दीजिएगा, वो सबसे अच्छा रहता है। अगर ऐसी समय में बाल्टी में कोई जीव मर गया है तो मुनिराज तुरंत ही अंतराय कर लेते, अंतराय का पालन करते हैं। ये ध्यान रख के चलना, ये उनकी अहिंसा है, ये प्रमाद है तुम्हारा कि बिना देखे कार्य करना, वस्तु को रख देना, उठा देना, साफ सफाई नहीं करना। घर में आरंभ में सारा प्रमादचर्या के विषय में बिना प्रयोजन के पृथ्वी का खोदना, पानी का बहाना, अग्नि को जलाना, वायु का है ना, वायु को प्रताड़ित करना, आरंभ में सारंभ में करना। सबसे ज्यादा यदि हिंसा होती है तो पानी के बगराने से, किससे, सबसे ज्यादा क्या बगराते हो, सबसे ज्यादा पानी को वेस्टेज करते हैं, सबसे ज्यादा पानी बगराते। कल मैंने आपको बतलाया था कि पानी का प्रयोग घी और तेल के समान करना चाहिए। और आज के समय मालूम, दूध सस्ता है, क्या दूध सस्ता है, और पानी एक इतनी सी बिस्लरी की बोतल 18 रुपए की आती है। एक इतनी सी बिस्लरी की बोतल 1 लीटर पानी कितने में, 18 रुपए में आती है। दूध सस्ता हो गया और पानी, अभी विश्व में 2 युद्ध हो चुके हैं। अब अगली बार जो अब तीसरा युद्ध जो होगा वो जगह को लेके नहीं होगा, तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो स्त्री को लेके नहीं होगा, संपत्ति को लेके नहीं होगा। अब जो तीसरा युद्ध विश्व में होगा वो पानी को लेकर के, वो त्राही त्राही मची हुई है, त्राही त्राही मची हुई है। लोग बोलते पानी का स्तर नीचे चला गया है, पानी का स्तर, बोलो पानी का स्तर नीचे चला गया है और तुम्हारा बिस्तर ऊपर चला गया है। पानी का स्तर नीचे हो गया, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारा भी तो स्तर देखो कितना नीचे चला गया है। जबकि अगर देखा जाए तो धरती के 3 भाग में पानी है और 1 भाग सिर धरती का खाली है, क्योंकि एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप
एक समुद्र, एक द्वीप, एक समुद्र, और द्वीप जितना है उससे दूना क्या है समुद्र का। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन विस्तार वाला है, इतना उसमें पानी का समूह बना। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात क्या है समुद्र बने हुए। तुमने पानी का मिसयूज किया, तुमने पानी का दुरुपयोग किया, तुमने पानी को व्यर्थ में बगड़ाया, और व्यर्थ में बगड़ाने के कारण से पानी की क्या आई कमी आई है। और ज़्यादा पानी होने पर आदमी ज़्यादा ढोलता है, और पानी कम हो, पानी को कम से कम कितनी हिंसा होती पानी से बोलो, कितनी मान कितनी हिंसा होती है। एक बूंद में 36,450 जीव हैं। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, परंतु जैन आगम का भी मत क्या है। जैन आगम ये कहता है एक बूंद जल में असंख्यात जीव हैं। कितने हैं असंख्यात जीव हैं, और पानी के बिना काम चल नहीं सकता है। हर कार्य में पानी चाहिए, जल चाहिए। स्नान करना तो जल, शुद्धि करना है तो जल, भगवान की अभिषेक करना है तो जल, भगवान की पूजा करना है तो जल, विसर्जन करना है तो भी जल, महाराज को आहारचर्या के लिए निवेदन करना तो कमंडल में सबसे पहले जल, और जब महाराज श्री का आहार चालू होता है तो सबसे पहले जल। कोई खेती किसानी करो तो सबसे पहले जल, बाद में मिलता है फल। वृक्ष लगाओ तो पहले नीचे डालना पड़ता है जल, जब नीचे डालोगे जल, बोलो नीचे, नीचे डालोगे जल तो ऊपर से वृक्ष देता है फल। बोलो नीचे डालेंगे जल तो वृक्ष देता है, वृक्ष फल देता है। तो भैया इस प्रकार से बिना प्रयोजन की अग्नि नहीं जलाना, जितनी आवश्यक है हमारा काम हो गया उसको बंद कर दीजिएगा। बिना प्रयोजन की आदमी पाप करता है। वायु के लिए आरंभ सारंभ और पुरुषार्थ करना कि भगवान ये संसार कब छूटे, ये संसार कब छूटे, इस संसार से कब विरक्ति हो। घर में रह करके भी विचार करना, एक न एक दिन छोड़ करके मुनि पंथ को स्वीकार करना पड़ेगा। कौन से पंथ को बोलो, कौन से पंथ को? ना तेरा पंथ नहीं, खोटा बोलू नहीं, बोलो ना तेरा पंथ, हाथ उठाओ ना, ना बोलो ना, ना तेरा पंथ ना मेरा पंथ। जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के नमो सिद्धाराम। ना, सारा देश देखेगा, हंस के बोलो ना, ना। जो ज्यादा मुस्कुराए ना भैया फोकस मार देना। हाँ बोलो ना, ना तेरा पंथ, ना तेरा पंथ ना मेरा पंथ, सबसे अच्छा दिगंबर। बोलो ना तेरा पंथ ना मेरा पंथ, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा होता है दिगंबर पंथ। तो इसके बिना तो कल्याण हो ही नहीं सकता है। अग्नि जलाने का त्याग तो करना ही पड़ता। नियम ले लो, आज से हम अग्नि नहीं जलाएंगे, ले लो नियम। देखो कैसे घूर घूर के देख रहे। नियम ले लो आज से कि हम जलाएंगे नहीं, अग्नि नहीं जलाएंगे। बोलो लो नियम, करो कायुषर।